नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी बहुत ज़रूरी टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। और वो ये कि कई बार आपको शंका होती है कि क्या मुझे हृदय रोग तो नहीं हो गया। भले ही आपको गैस बन रही हो ज़्यादा, पेट में जलन हो, सर में दर्द हो, घबराहट हो, उलझन हो, धड़कन हो, सांस फूल रही हो, कोई भी आपको सिम्टम हो, नींद भी ना आई हो, तो आप उतना काम नहीं कर पा रहे, आपके मन में सबसे पहले ये आता है कहीं मैं हृदय रोगी तो नहीं हो गया। तो इस चीज़ के लिए मैंने आज वीडियो में बताया है कि आपको हृदय रोग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको हृदय रोग नहीं है और कुछ भी नहीं है और आप अगर चले आते हैं किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास, तो आपको ये डर रहता है कि ऐसा तो नहीं है बिना बात के इतना ज़्यादा खर्चा भी हो जाए और बिना बात टेंशन भी हो जाए, बहुत सारी जांचों में कुछ न कुछ निकल आए और आप जो है इस चक्कर में पड़ जाए। सबसे पहले मैं इसलिए ये चीज़ बताऊंगी, कभी भी कोई नुकसान नहीं होता अगर आप यंग एज से मिडिल एज या एल्डरली एज तक पहुंच रहे हैं। तो अगर आप जितनी जल्दी अगर जांचें सारी हो जाती हैं, चलिए कुछ भी नहीं निकलता, हृदय की जांच, ब्लड की जांच, होल बॉडी टेस्टिंग अगर हो जाती है और कुछ निकल आता है तो जल्दी इलाज होगा तो हमेशा सक्सेसफुल होगा, क्योर होगा। तो कोई चीज़ पता लगे इससे कभी मत डरिए कि मैं जाऊंगा या टेस्ट कराऊंगा तो कुछ निकल आएगा तो कोई बात नहीं, क्योर भी हो जाएगा उतनी जल्दी। और अगर बीमारी अंदर आप पाल के रखें, बढ़ जाए, आपको शंका है, तो आपको नींद भी नहीं आएगी, चैन भी नहीं पड़ेगा, आपको घबराहट उलझन होती रहेगी कि ये बीमारी मेरे अंदर है, मैं डॉक्टर क्या नहीं गया, और आप सारे काम करने में भी आपको मेंटल पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, आपके घर वाले भी चिंता करते रहेंगे। इसीलिए कुछ लक्षण मैं ये बताऊंगी और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि कैसे आप पता करें कि आपको हृदय रोग है कि नहीं। तो हृदय रोग के लक्षण ये होते हैं कि अगर आप अपने पूर्वज से, अपने आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, मौसा चाची तो नहीं, चाचा और आपकी मौसी, तो अगर इन लोगों में दादा दादी, नाना नानी, इनसे आप डीएनए शेयर करते हैं जिनके साथ, अगर इनमें कोई भी हृदय रोग है या उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कुछ हैं, तो आपको कोई भी सिम्टम हो, आपको जरा भी शक लगे कि ये हृदय रोग हो सकता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के यहाँ जाएं और जांच कराएं, क्योंकि ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है, फैमिली हिस्ट्री। फिर दूसरी रिस्क फैक्टर होता है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बैठ के दिन भर काम करते हैं और आप एक्टिव नहीं रह पाते और आपका बहुत जल्दी आपको घबराहट, उलझन, टेंशन रहता है दिमाग में, स्ट्रेस की लाइफ है, आपको लगता है आपका खाना पीना किसी मजबूरी से, चाहे आप हॉस्टल में हैं, चाहे जॉब से कहीं और रहते हैं, वहाँ रोज़ आपके खाने में बहुत सारा फैट आता है, खूब तली चीज़ें खानी पड़ती हैं, खाना साफ़ सुथरा नहीं है, कई बार बासी खाना और बाहर का खाना खाना पड़ता है जो आपको पता नहीं है क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तब आपको ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। आपके डाइट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, सिटिंग जॉब है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो आपको हृदय रोग के लिए प्रीडिस्पोज हैं। और यदि आपको, और मैं फैक्टर्स बताती हूँ, डायबिटीज़ है मान लीजिए आपको, या आपके किसी जिनके साथ फैमिली मेम्बर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव डीएनए शेयर करते हैं, उनको डायबिटीज़ अगर है, आपको बार बार शुगर की भी जांच करानी चाहिए। डायबिटीज़ में हृदय रोग की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन में भी ज़्यादा है बहुत इंसिडेंस हार्ट डिजीज़ का। ब्लड प्रेशर आपको है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को है, तो आपको कोई भी लक्षण हो और आपको ज़रा सा भी शक पड़े, कोई भी लक्षण माने आपको सीने में दर्द हो, एंजाइना हो, घबराहट हो, उलझन हो, धड़कन हो, थकान हो, अनड्यू थकान होने लगे, सर में भी आपको अगर तकलीफ है, पैल्पिटेशंस है, थ्रॉबिंग है, कभी स्ट्रोक भी हुआ है, तो हार्ट डिजीज़ से रिलेशन हो सकता है इन सब चीज़ों का। बहुत ज़्यादा गैस भी बने, कई बार हार्ट डिजीज़ में चोकिंग होती है, गैस बनने लगती है और लगता है सीना भर गया गैस से। कई बार लोग उसको होता हार्ट डिजीज़ है, इस्कीमिक डिस्कम्फर्ट है, उसको गैस समझ के छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि हार्ट डिजीज़ हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में 2 टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, ईसीजी और 2D एकोकार्डियोग्राफी। अगर आपको सीने में दर्द हुआ, लंबा चला, 8 मिनट से ज़्यादा चला, और 8 मिनट तक तो एंजाइना होता है,
8 मिनट 10 मिनट एंजाइना, आधा आधा घंटा तक चले, बहुत सीवियर पेन हो, हार्ट अटैक हो सकता है, जिसमें आपका हार्ट मसल डैमेज हो जाता है। जब तक हार्ट मसल डैमेज नहीं होता, इंटैक्ट रहता है, तब तक एंजाइना है। पर अगर टोटल ब्लॉकेज है, अगर टोटल ब्लॉकेज है किसी हार्ट के वेसल का, तो वो जो ब्लॉक हुआ है उसके वजह से जिस मायोकार्डियम का वो सप्लाई था वो उसके डेड हो जाता है, उतना हिस्सा मसल डेथ होता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो लंबा दर्द चले, बहुत ज़्यादा उलझन हो, बहुत पसीना आए, तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। बहुत पसीना आए और रेस्ट से आराम मिले, तो ये भी हार्ट का लक्षण होता है, क्योंकि गैस की जो है पेट की तकलीफ़ है वो रेस्ट के साथ गायब नहीं होगी, आप आराम करेंगे नहीं गायब होगी। तो ये गैस से आपको डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन चूँकि मुश्किल है इसलिए गैस को भी आप हार्ट मान के ईसीजी एको तुरंत करवा सकते हैं कहीं भी जाके, तो आपको ये क्लियर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। आपके फैमिली डॉक्टर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से, अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया, अगर आधे घंटे तक दर्द है और ऐसा लगे बचेंगे नहीं, तब आपको सीधे हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। और बहुत जो लक्षण होते हैं हार्ट के, वो डिस्कम्फर्ट करके भी प्रेजेंट करता है, जैसे सीने के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, घबराहट होगी और लगेगा कोई कंप्रेस कर रहा है, कोई दबा रहा है, कोई जकड़ रहा है। इस तरह की फीलिंग 99.9% हार्ट की होती है। इसको दबाव या सांस लेने में घुटन एकदम हो रही है और इतना ज़्यादा भारीपन आ जाएगा, जरा सा चले भारीपन आ गया, जरा सा हंसे बोले खा रहे हैं या कोई स्ट्रेस टेंशन कोई ऐसी खबर आई और आपको एकदम दबाव होने लगा, तो ये तो हार्ट अटैक इम्पेंडिंग है और ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, तुरंत आपको दिखाना पड़ेगा। कई एंजाइना इक्विवेलेंट होते हैं, हार्ट अटैक के इक्विवेलेंट सिम्टम्स होते हैं, वो है आपको दर्द तो हुआ नहीं और सांस उखड़ जाएगी, खास करके डायबिटिक मरीजों को, कि सीधे एंजाइना नहीं होता, डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, और कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि वो एकदम इतनी उलझन हो जाएगी या सांस उखड़ जाएगी या कोई और तरह से ये प्रेजेंट करेगा, बीपी एकदम गिर जाएगा, शॉक में जाने लगेंगे, तो बेहोश होके गिर जाएंगे। बेहोशी हार्ट के ऐसे नहीं होती, लेकिन अगर दर्द तो नहीं हुआ और हार्ट ब्लॉक होने लगे तब बेहोशी आ जाती है, हार्ट का कंडक्शन डिफेक्ट आ गया, अरिथमिया होने लग गया, रिदम डिस्टर्ब हो गया, तब बेहोशी आती है। नहीं तो बेहोशी हार्ट अटैक का लक्षण नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पसीना आए तो आप ज़रूर डॉक्टर से चेक कराइए, रूटीन टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट में अगर आपका लिपिड प्रोफाइल हाई रहता है तो आपको हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा संभावना है। लिपिड कोलेस्ट्रॉल को लो रखना चाहिए और ऐसे लोगों में कभी भी कोई लक्षण आए जो लगे कि हार्ट का है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। अगर आप बहुत एंशियस पर्सनालिटी हैं तो भी जो है ऐसे पर्सनालिटी वाले बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आपका पेट का सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, बजाय आपका बॉडी का शेप भी जो है वो ऐसा है कि आपका लोअर पार्ट और पेट ये ज़्यादा हैवी है बजाय शोल्डर्स। तो ये भी एक प्री डिस्पोजिशन होता है बॉडी स्ट्रक्चर की हार्ट अटैक के लिए। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर ज़्यादा हो और शोल्डर बहुत नैरो हो पर वेस्ट ज़्यादा हो, हिप ज़्यादा हो, तो ये हार्ट अटैक के लिए प्री डिस्पोजिशन होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर चेक कराएं। ओबेसिटी बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी गंदी आदतें हैं, नींद नहीं आती, सोते नहीं हैं, रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं, शॉर्ट नेक है, ओबेसिटी है, आदतें गंदी हैं, अल्कोहल लेते हैं, कॉफ़ी टी टोबैको अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसका मतलब कई लोग स्ट्रेस में भी लेते हैं, कई लोग बाय हैबिट लेते हैं, कई लोग की कंपनी ख़राब है इसलिए लेते हैं। ये लोग ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन होता है इनमें हार्ट अटैक का। तो अगर ये सब भी आपकी आदतें अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन से नहीं रहते, तो ऐसे लोग प्लानिंग से नहीं चलते, हमेशा हड़बड़ाए रहते हैं, हर जगह लेट पहुंचते हैं, इस तरह कुछ लोग होते हैं, इनमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत होती है। जो प्लान नहीं करते अपना लाइफ और रोज़ भी किसी तरह से दिन गुजारते हैं, ये समझ में आया ये कर लिया, 10 काम है, किसी ऑर्डर में किसी तरह निपटाने की कोशिश करते हैं, रात तक पता लगता है कि जो सबसे ज़रूरी काम है रह गया,
कोई लाइफ में प्लानिंग नहीं, कभी कहीं चलना है, कभी उठा के चल दिए कहीं, हर जगह लेट पहुंचते हैं, कभी फ्लाइट मिस करते हैं, ट्रेन मिस करते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी पर्सनैलिटी है, तुरंत लाइफस्टाइल चेंज करिए, और नहीं तो कोई भी लक्षण है समझ लीजिए हार्ट अटैक है। तुरंत लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपने दिमाग को ठंडा करिए, प्लानिंग चलिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करिए, गलत काम कोई मत करिए, अंदर से घबराहट, गिल्ट, डर जिनको रहता है ऐसा काम ही मत करिए, नहीं तो आप हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होता है। कई लोग को तो हम देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, कई बड़ी पर्सनालिटीज़ भी है जिनके बारे में पढ़ते हैं और हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं बहुत एक्यूरेटली कि इनको तो हार्ट अटैक होगा। इस तरह के लोग मिलते हैं। तो आप अपने लिए सोचिए, क्या आप ऐसे हैं जो आपको हार्ट अटैक की इतनी संभावना कितनी है? एक एक चीज़ करेक्ट करिए फिर, ताकि हार्ट अटैक ना हो और आप भी स्वस्थ रहें। कोई सवाल हो तो हमारे दिए गए नंबर में आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके, जो दिए गए नंबर है हमारे सेक्रेटरी का, आप फेस टू फेस वीडियो पे वर्चुअली बात कर सकते हैं। हम आपकी जांचें भी करा लेंगे, जांच जो हुई है वो भी देख लेंगे, और कोई भी व्हाट्सएप यूज़ करके या कोई भी ऐप पे, और आपको प्रिस्क्रिप्शन भी देंगे। कोई डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन से आप फॉलो करेंगे तो आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप टोटली सेफ हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। सारी खुशी स्वास्थ्य से है, और दिल अगर स्वस्थ है तो दिल खुश है, तो दिल खुश है तो आप खुश हैं, और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। कभी ज़िंदगी में आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद।